मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास आइडिया है कि क्या करना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, लेमैन हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मुझे अब बताना है कि मैं रास्ता किस तरफ जाऊँ। थोड़ा सा होमवर्क मुझे करना होगा, मार्केट स्टडी करनी होगी। वन की थिंग इज़ नेटवर्किंग। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, आप चूज़ करते हैं कि आप खुद काम कर रहे हैं लेकिन आपका कोई बिज़नेस नहीं है। लेकिन दुनिया में बिज़नेस का उसूल ये कि हर इंडिविजुअल कुछ सलाहियत लेकर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में और वर्ल्ड लेवल पर कंसल्टेंसी मुहैया करी। इनकी अपनी कंपनी है बिज़नेस कंसल्टेंसी के हवाले से, और उसके अलावा ये ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी कराची के अंदर BS एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको पढ़ा रही हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बादियुन नज़र में व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिज़नेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सबसे पहले बताइएगा एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, इस लफ्ज़ को ज़रा एक्सप्लेन करें। आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आपने अपना कोई बिज़नेस सेटअप किया हुआ है और आप उस पर पैसे कमा रहे हैं। सही, ठीक। ये सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप। तो फिर डिफरेंस क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, पार्टनरशिप में? ये क्या चीज़ें हैं? मुख्तलिफ अल्फाज हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है, आप चूज़ करते हैं कि आप खुद काम कर रहे हैं लेकिन आपका कोई बिज़नेस नहीं है। तो दैट मीन्स जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो आएंगे, काम करेंगे एंड दे विल लीव। कोई उनका प्रॉपर बिज़नेस, कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है। लेकिन अगर मैं एक इदारा बनाऊं जिसमें मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी ऐसी फर्म हो जो इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसमें मैं लोगों को हायर करूँ। मिसाल के तौर पर उसमें मैंने अब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इलेक्ट्रिकल की या मैकेनिकल की, लोगों को इकट्ठा करके उनको मैंने जॉब पे रखा। मेरा काम एज अ बिज़नेस ओनर है कि मैं पूरी बिज़नेस की स्ट्रैटेजी बना के उस फर्म को मैनेज करूँ। ठीक है, अब वो सिर्फ मुझे एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं कि काम कर लिया, बट अब मैं एक प्रॉपर बिज़नेस के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मैं काम कर रही हूँ। अच्छा मैम, समझ लगी ये चीज़ें क्या होती है। अब हमें ज़रा बताइएगा हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। अब इसके अंदर 3-4 कैटेगरीज़ हैं, यानी एक आप तनहा शुरू कर रहे हैं, एक आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड है, एक पब्लिक लिमिटेड है। अब ये पार्टनरशिप के उसूल और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जितने भी हम देखते हैं बड़े बिजनेसेस हैं वर्ल्ड वाइड जो हैं, वो पार्टनरशिप पर ही चल रहे हैं, अकेला बंदा कोई नहीं चला रहा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा कि पार्टनरशिप को मलहूज़े खातिर रखते हुए हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। देखिए, बात सिंपल ये है कि दुनिया भर में आपकी रिस्क एपेटाइट होती है ना। अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, उस हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अकेले करना है या किसी के साथ मिलकर करना है। लेकिन दुनिया में बिज़नेस का उसूल ये कि हर इंडिविजुअल कुछ सलाहियत लेकर आता है और उसको साथ में लोग चाहिए होते हैं जो उसको सपोर्ट करके साथ लेकर चले आगे। विच इज़ वाई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारे लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, आप उसको किस तरह से रजिस्टर करते हैं SECP के साथ या कंपनीज रजिस्टर के साथ, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। बट पार्टनर आपको सपोर्ट करता है उन एलिमेंट्स में जहाँ पर आप नहीं कर सकते। एंड दुनिया भर में अगर आप देखें तो अमूमन एक, जैसे हम पार्टनर्स कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं जिनका आइडिया होता है, और फिर वो एक काफ़िला सॉर्ट ऑफ बनाते जाते हैं, 8-10 लोग जो कि पूरे कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं वो देते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि इवन एज अ न्यू बिज़नेस या एज अ स्टार्टअप, हम बेशक छोटा बिज़नेस कर रहे हो, एटलीस्ट उन लोग जो मेरी स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को अपने साथ ले आऊँ जो कि उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो मेरे पास नहीं है। पर आ जाएंगे। अच्छा मैम, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास आइडिया है कि क्या करना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, लेमैन हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मुझे अब बताना है कि मैं रास्ता किस तरफ जाऊँ। आपके पास आइडिया है, आइडिया पे थोड़ी सी मेहनत करें, उस आइडिया को शक्ल दें। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जब हम कहते हैं तो आई नीड टू ऑलरेडी बी थिंकिंग अबाउट कि मैंने उस आइडिया को किस तरह से कन्वर्ट करना है एक प्रोडक्ट के अंदर। वो क्या चीज़ होगी, मेरा कस्टमर कौन होगा, थोड़ा सा होमवर्क मुझे करना होगा, मार्केट स्टडी करनी होगी, बेसिक चीज़ें मेरे पास होंगी ना। फिर मेरे पास एक नॉलेज की बेसिस के ऊपर एक प्लान शक्ल दे रही होगी कि ये चीज़ें मुझे करनी हैं टू लॉन्च फॉर्मली, और इन चीज़ों की अभी गैप है। गैप मुझे पता होगा तो आई नो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड टू कॉन्टैक्ट हु आर द पीपल इन द मार्केट जो कि पैसे डाल सकते हैं मेरे बिज़नेस में, उनको मैं कॉन्टैक्ट करूँ। मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल या किसी चीज़ की समझ थोड़ी कम है, आई विल कॉन्टैक्ट कि मुझे वो कौन सा कोर्स करना है जहाँ जाके मैं वो करूँ, ताकि आई विल बी इक्विप कैपेसिटी बिल्डिंग करके। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ न्यू फाउंडर और एज अ पोटेंशियल बिजनेस पर्सन, वन की थिंग इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, आप उन एसोसिएशंस को, उन इवेंट्स को ढूंढें अपने शहर
शहर के अंदर जहाँ पर लोग मिल रहे हैं, बिजनेसमैन मिल रहे हैं, ठीक है, वहाँ जाएं, वहाँ पर देखें लोग किस तरह से बात करते हैं, किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी आपकी नेटवर्किंग होगी वहाँ पे आपको लोग पहचानेंगे। कल को जब आप कहते हैं ना जी मैं ये बिज़नेस लॉन्च कर रहा हूँ, ये आइडिया आपको कैसा लग रहा है और इस पर मैंने इतनी वर्किंग कर ली है, ठीक है, तो वही लोग आपके फिर काम आएंगे कि हाँ मैं नहीं लेकिन मैं 2 लोगों को और जानता हूँ जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम होता है आम लोगों का। तो आप जो बिज़नेस कंसल्टेंसी के हवाले से अपनी कंपनी चला रही हैं, वो यकीनी तौर पे मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करती होगी जिसमें लोग आते होंगे, इकट्ठे होते होंगे, बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ आती होंगी। तो अगर कोई आपकी कंपनी से रब्ता करके कोई एक लेमैन वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको प्लेटफॉर्म यकीनी तौर पे मुहैया करते होंगे, तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है कोई आपके साथ? देखिए बेसिकली मैं जहाँ पे मेरी ऑलरेडी कोई ट्रेनिंग हुई भी होती है या हम जहाँ वर्कशॉप डिलीवर करते हैं वहाँ पर हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करते हैं, या अगर कोई वैसे ही कॉन्टैक्ट करना चाहे तो लिंक्डइन बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, सो आई एम ऑन लिंक्डइन इज़ वेल। द थिंग इज़ कि जो भी चीज़ें आप भेजेंगे उसके ऊपर हम भी रिव्यू करके आपको फीडबैक देते हैं कि देखें इसमें जैसे कंसल्टेंट का काम होता है कि ये चीज़ सही है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप विलिंग हैं काम करने के और ख़ुद मेहनत करना चाहते हैं तो देन वी कैन डेफिनेटली सपोर्ट के, ठीक है, अगला भी मेहनत कर रहा है तो हम भी उनके साथ काम करके जो है वो उसको चीज़ को। आपके मैम अब तक के करियर में कोई ऐसा कोई अनोखा आपने वाक़या देखा हो जो बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ या बिल्कुल किसी लेमैन ने स्टार्ट किया और बहुत ग्रूम कर गया हो, सो दैट लोग ज़रा मोटिवेट हो सके? आई थिंक आजकल जो स्टार्टअप्स जब से स्टार्ट हुए हैं, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी का बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब मैं अगर पुराने ज़माने में बिजनेसेस को 10-10 साल लगते थे, अब 2 साल 3 साल में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स पॉसिबल। बहुत सारे यंग लोग हैं जो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, जो बहुत सोच कर बिज़नेस कर रहे हैं, समझदारी से कर रहे हैं। एंड उसमें कुछ हमारे अगर लोकल बिजनेसेस का मैं नाम लूँ तो एक स्टार्टअप है जिनके साथ हम काम करते हैं आबशार के नाम से। वो बेसिकली पानी के नोज़ल बनाते हैं ताकि आपका जब नलके में से पानी आए तो पानी ज़ाया ना हो, तो 80% तक वाटर सेविंग हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था एंड अब माशाल्लाह से बिकॉज प्रोडक्ट उनका इस तरह का है कि वो इंडस्ट्री में फिट हो जाता है। तो जब उनके पास एक टेक्सटाइल कंपनी आके कहती है कि हमारे नलके लगा दो, तो वो 200 नलकों से कम की बात ही नहीं कर रहा। सो इस तरह से ग्रो करता है। लेकिन उस 200 के ऑर्डर के लिए दे हैड टू फर्स्ट 5 यहाँ 10 वहाँ मेहनत की, 2 साल की मेहनत की, उसके बाद टर्न अराउंड हुआ। कोई भी बिज़नेस टर्न अराउंड करने में 2 से 3 साल लगते हैं। तो जो कंपनीज आप देखते हैं ना कि जी अचानक ग्रो कर रहे हैं, अच्छा बाइकिया जैसे एक है, आई थिंक पाकिस्तान का प्राइमरी एग्जांपल बाइकिया है जिसने बहुत तरक्की की है, बहुत बड़ा है, वो भी इसी तरह से। तो अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बिजनेसेस के अंदर। तो बाइकिया एज अ कंपनी उसमें भी 6-7 साल के बाद आई है, 6 साल उन्होंने अपनी मेहनत की है। सो इतना टाइम चाहिए होता है, अब टाइम लगाएंगे तो चीज़ें टर्न अराउंड होंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ख़ातीन हज़रात, मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं और वो बहुत बड़े बड़े लगाते रहे कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और लोगों को कारोबार की जानिब हम फेरेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात के अंदर ख़ुद इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते और आप ख़ुद हरकत नहीं कर सकते तो आप किसी हुकूमतों के आने जाने से, किसी सुपर पावर के आने से या किसी सुपरमैन के आने से शायद आपकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब ना आए और ना ही ऐसी कोई सुपर पावर या कोई सुपर शख्सियत आएगी। जो करना है आपको ख़ुद करना है। हमारी ये फ़र्ज़ था कि हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें, एक ऐसी शख्सियात से आपका इंटरेक्शन करवाएं जो आपको बिज़नेस की जानिब राग़िब कर सकें। इनके इदारे की इनकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख चल रही हैं, आप उस पर रब्ता करके अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।